हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेके आए इस मैटर अराउंड अस पे, है ना। मैं मानता हूँ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, और जो लेक्चर नंबर 3 हमें नहीं आएगा तो ये लेक्चर जो 4 है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला, है ना। इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 3 को जरूर देखें, है ना। तो देखो, इस मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है हमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले सुन रखी होंगी, है ना, कि ये ऐसे होता है, इसके एग्जांपल सुन लिए होंगे, है ना, इस चीज के अंदर इतनी चीजें डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल स्टेटमेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। घर के डेली लाइफ के एग्जांपल लिखेंगे, साथ में क्या करते हैं, साथ में स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ता है ना। तो उसके लिए हमें इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है उसका स्टेटमेंट छोड़ो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, वो बात की बात है। पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में डील करा था, है ना। तो तुम्हें बताया था भाई सॉल्यूशन होता क्या है। कोई भी सॉल्यूट होता है, जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व करता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और वो जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो कैसा सॉल्यूशन बनता है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है ना। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था? होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब बताया था जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं ना। फिर दो टर्म पढ़े थे हम लोगों ने, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट वो चीजें होती है जो कम अमाउंट में होती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होंगी उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। समझ गए? अब ध्यान से देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट पता चल गया हमें, सॉल्यूशन का पता चल गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना क्या होता है। जैसे हम लोग घर के अंदर शरबत वगैरह बनाते हैं, तो क्या करते हैं भाई? वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो ये शुगर होता है वो कम अमाउंट में होता है ना, तो वो शुगर क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और वाटर जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वाटर क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी डील करने वाले हैं। ये जो सारे टर्म पढ़े हैं ना, इसी चीजों से ही रिलेट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। मान लो हम लोगों ने क्या करा हुआ, एक कंटेनर लिया हुआ है ना, ये देखो एक कंटेनर लिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर देखो क्या कर रखा है हम लोगों ने, वाटर ले रखा है ना। इस कंटेनर में क्या कर रखा है हम लोगों ने? वाटर लिया हुआ है। पूरा काम जो चल रहा है ना, एक रूम टेम्परेचर पे चल रहा है ना, जितना भी घर का टेम्परेचर होगा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है ना। और मान लो घर का जो टेम्परेचर है इस टाइम, वो जो टेम्परेचर दे रखा है वो मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है उनका टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना रख रखा है अभी हम लोगों ने? 35 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग अपने घर के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो घर का जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया? हम लोगों ने ये मान लिया कि घर का जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब है टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स कर रखा है, गिवन टेम्परेचर है ना। और इसके अंदर देखो क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर शुगर डिसॉल्व करेंगे। किसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग? इसके अंदर शुगर को डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, जब भाई इसके अंदर शुगर को डिसॉल्व करेंगे इस वाटर के अंदर, तो क्या बन जाएगा? एक शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा यहाँ पे? जब शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है क्या भाई, शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो है दो चीजें हैं। जब हम लोगों ने ये सॉल्यूशन तैयार किया, एक वाटर है उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व किया है, तो शुगर सॉल्यूशन बन गया है ना। अब इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो है शुगर और दूसरा क्या है? इसके अंदर वाटर है ना। एक तो शुगर है और दूसरा क्या है? इसके अंदर वाटर है। अब ध्यान से सुनो, शुगर जो है वो कम अमाउंट में, और जो चीजें कम अमाउंट में होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट बोलते हैं। और वाटर क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में होता है, और जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो शुगर क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट, और जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में वो क्या हमारा? सॉल्वेंट होता है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब देखो क्या है। मान लो हमारी मम्मी ने बोला कि घर के अंदर एक शरबत बनाओ, है ना। वैसे भी हम लोग घर में डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है ना। एक गिलास ले रहे हो, उसके अंदर पानी भर रखा है ना, पानी भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है गिलास के अंदर, उसके अंदर चीनी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, शुगर को डालते डिसॉल्व करते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं ना। लेकिन एक शुगर जो होगी ना, वो मैक्सिमम ही डिसॉल्व होगी। मान लो एक टाइम होगा, उसके बाद शुगर जो होगी वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी ना। मान लो तुमने एक गिलास ले लिया, उसके अंदर चीनी डालते जा रहे हो, चीनी डालते जा रहे हो, चीनी डालते जा रहे हो, चीनी जब तक घुलेगी, जब तक वो घुलने लायक होगी। एक ऐसा टाइम आएगा तुम चीनी और एक्स्ट्रा डालते जा रहे हो ना, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगी। तो वो जो एक मैक्सिमम अमाउंट में जितना तुम्हारा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो गया ना, जिसके बाद शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो एक बार और ध्यान से सुनो भाई, गिलास ले रखा है,
गिलास के अंदर पानी भरा हुआ, उसके अंदर चीनी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व करते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं। शुगर की जगह हम लोग सॉल्ट भी ले सकते हैं, नमक डालते जाओ डालते जाओ ना, वो घुलेगी, आराम से डिसॉल्व होगा उसके अंदर, शुगर वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक मैक्सिमम टाइम के बाद क्या होगा, जब तुम बहुत ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर शुगर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, है ना, तो उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम अमाउंट में जो तुम्हारा शुगर या फिर सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है ना किसी भी एक सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन एक कहां पर, एक गिवन टेम्परेचर के अंदर, तुमने टेम्परेचर तो चेंज नहीं करा ना, कहने का मतलब टेम्परेचर वही होगा जो तुम्हारा रूम का टेम्परेचर होगा। तो उस रूम के टेम्परेचर पर या फिर दिए गए टेम्परेचर पर जो तुम्हारा शुगर मैक्सिमम अमाउंट में कितना डिसॉल्व हो गया है उस गिवन लिक्विड के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? और वो शुगर कम अमाउंट में, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट देख लो ध्यान से, ए सॉल्यूशन विच एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। कहने का मतलब क्या है, एक गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट कितना ज्यादा घुल सकता है किसी भी एक दिए गए सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर शुगर हम लोग डिसॉल्व करते जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते जा रहे हैं, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, मान लो 3 चम्मच के बाद वो घुलना बंद हो गया है ना, 3 चम्मच के बाद जैसे ही हम लोग 4th नंबर का चम्मच डालेंगे, स्पून डाल देंगे इसके अंदर, चौथा चम्मच डालेंगे इसके अंदर चीनी का, तो वो घुलेगा नहीं, 3 चम्मच तक घुल रहा है इसके अंदर, है ना। लेकिन वो जो 3 चम्मच जो मैक्सिमम अमाउंट में शुगर घुली है वही क्या है, उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखो ध्यान से सुनते हैं, एट 30 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है, एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस, 55 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब देखो क्या है, एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर के अंदर जो है वो 100 ग्राम वाटर भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है इसके अंदर पानी, इसके अंदर जो ले रखा है कंटेनर के अंदर 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, और 100 ग्राम वाटर के अंदर देखो है क्या, इस 100 ग्राम वाटर के अंदर 55 ग्राम जो है हम लोग कॉमन सॉल्ट डाल रहे हैं। कॉमन सॉल्ट का मतलब समझ रहे हो, NaCl, जो हम लोग घर में डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो 55 ग्राम हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट यूज करती है। कॉमन सॉल्ट ही क्या होता है हमारा, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। तो 100 ग्राम वाटर के अंदर किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, 55 ग्राम जो है वो NaCl है, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। और हाउएवर इफ मोर ऑफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू द एबव सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बाद और भी ज्यादा 55 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करती है 100 ग्राम वाटर के अंदर, ऊपर से और ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर, एक्स्ट्रा और ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर, है ना। इट जस्ट डज नॉट डिसॉल्व, भाई इस 100 ग्राम वाटर के अंदर जो मैक्सिमम है ना शुगर, वो 55 ग्राम ही डिसॉल्व होगी। इससे ज्यादा जैसे इसके अंदर डालते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व होना बिल्कुल क्या हो चुका है, बंद हो चुका है ना। इन सच ए सिचुएशन द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेनिंग 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब सिंपल ही है, घर के अंदर एक कंटेनर लो, उस कंटेनर के अंदर नाप के तोल के 100 ग्राम वाटर रख दो, और उसके अंदर 50 तुमने 1 ग्राम सॉल्ट डाला, 2 ग्राम डाला, 3 ग्राम डाला, 4 ग्राम डाला, इसी तरीके से कितना डाल दो उसके अंदर सॉल्ट, 55 ग्राम NaCl कॉमन सॉल्ट को डाल दो। 55 ग्राम तक वो डिसॉल्व हो जाती है 100 ग्राम वाटर के अंदर। लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स है, गिवन टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होगा, है ना। तुमने 55 ग्राम तक सॉल्ट डालते गए 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम कर करके 55 ग्राम तक सॉल्ट डाल दिया। 55 ग्राम तक जो सॉल्ट है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। कितने ग्राम, 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। लेकिन जैसे 55 से 1 ग्राम और बढ़ा दिया, कहने का मतलब 56 ग्राम कर दिया, 1 ग्राम और बढ़ा दिया, कहने का मतलब क्या, 57 ग्राम कर दिया, 1 ग्राम और बढ़ा दिया, कहने का मतलब क्या, 58 ग्राम कर दिया। जैसे जैसे तुम 55 ग्राम से ऊपर बढ़ाते जा रहे हो, सोल्ट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे वो डिसॉल्व होना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो तुम्हारा एक 100 ग्राम वाटर है उसके अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट में सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, 55 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। तो ये जो 55 ग्राम जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ 100 ग्राम वाटर के अंदर, वो किस पर, एट 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में कितना घुला है, वो जो मैक्सिमम अमाउंट में जो चीजें सॉल्यूट घुलती है ना किसी भी डिसॉल्विंग लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके अंदर 55 ग्राम ही डिसॉल्व हुआ 100 ग्राम वाटर के अंदर, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, है ना। देखो एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्युबिलिटी, है ना, ध्यान से सुनना। इस टर्म में क्या लिखा हुआ है, एक सॉल्युबिलिटी के नाम का टर्म लिखा हुआ, उसको ध्यान से सुनेंगे।
सॉल्युबिलिटी का मतलब देखो ध्यान से होता क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, मान लो कंटेनर ले रखा है इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर वाटर भरा हुआ, और इसके अंदर जब वाटर भरा हुआ है तो जब हम लोग गुलाब जामुन या रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इस वाटर के अंदर को शुगर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना। देखो कोई भी एक ठंडा पानी बिल्कुल कूल है, मतलब नॉर्मल एट अ टेम्परेचर पर है, पानी रखा हुआ है, उसके अंदर चीनी डालोगे अपने आप घुल जाएगी, है ना, फिर थोड़ा चीनी डालोगे घुल जाएगी, फिर थोड़ा चीनी डालोगे घुल जाओगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो चीनी घुलना बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वो जो चीनी घुलनी बंद होगा इसी को तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट में जितना शुगर या फिर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है एक सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लो नीचे से यहाँ पर आग लगानी शुरू कर दी, है ना, कहने का मतलब क्या है, यहाँ से नीचे से इसको हीटिंग करनी शुरू कर दो, है ना, नीचे से आग लगानी शुरू कर दो। तो जैसे तुम नीचे से इसको हीटिंग करनी शुरू कर दोगे कंटेनर को, तो शुगर क्या होगी, और भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी वाटर के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, शुगर और भी ज्यादा डिसॉल्व होने लगेगी या नहीं होने लगेगी। रसगुल्ले की चाशनी या गुलाब जामुन की चाशनी कैसे बनाते हो तुम, है ना, उसका रस ऐसे बनता है भाई, एक चूल्हा होता है, हीटिंग अपार्टमेंट होता है, एपरेटस होता है ना, चूल्हे वगैरह पे क्या करते हो, उस पर पानी को उबालते रहते हो, उसके अंदर चीनी डालते जाते हो डालते जाते हो डालते हो, है ना। लेकिन एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो चीनी इतनी ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम उसको हीट करते जा रहे हो तो शुगर क्या होती जा रही है, उतनी ज्यादा डिसॉल्व होती जा रही है ना। तो जब तुम किसी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुम और भी ज्यादा क्या करते जाते हो, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के उसको हीट करते जाते हो, तो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है, वो फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो चुकी है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि एक गिवन अमाउंट में जो जितना सॉल्वेंट दे रखा है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में कितनी शुगर डिसॉल्व हो सकती है, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। भाई तुमने घर के अंदर एक गिलास लेना या कोई भी चूल्हा वगैरह पे ले जाके रख देना, है ना, गिलास या फिर कोई कटोरी वगैरह कुछ भी यूज करना है ना, बाउल वगैरह, उसको उठा के कहाँ रख देना, गैस स्टोव पे रख देना, और नीचे से हीट करना, और एक तरफ दूसरा ले लेना गिलास या कटोरी, उसके अंदर पानी रख देना, उसके अंदर शुगर डिसॉल्व करना। जितनी उसके अंदर डिसॉल्व होगी उससे कई गुना ज्यादा क्या होगी, जब तुम हीट नीचे से करने लगे हो तो शुगर भी तो मेल्ट होती जाएगी, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, तो उससे क्या हो गया, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती जा रही है ना, तो वो जो सोल्यूबिलिटी बढ़ गई है ना, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देख लो कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब समझ गए ध्यान से, कि कोई भी सॉल्यूशन है तुम्हारा, है ना, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई भी हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको हम लोग हीट करते जा रहे हैं, तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा बिकम्स क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। क्या बन जाएगा वो, अनसैचुरेटेड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये वाला बिल्कुल क्लियर होगा, सारे स्टेटमेंट, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान से इस सारे पॉइंट को समझना, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम हायर टेम्परेचर इज कूल्ड इट रिमेन्स सैचुरेटेड, वो अभी भी क्या होगा, सैचुरेटेड। द एक्सेस सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिपोजिट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। कहने का मतलब ध्यान से सुनो भाई, अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, मान लो एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है ना, इस तरीके से पानी भर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं बाहर से, है ना, इसके अंदर बाहर से क्या डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, और इसको जब हम लोग नीचे से हीट कर रहे हैं, नीचे से आग लगा रहे हैं, कहने का मतलब है इसको हीट कर रहे हैं नीचे से, तो शुगर क्या होगी भाई, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगी। तो जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगी तो वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा, उस सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला कि उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बोलोगे, क्योंकि तुम बाहर से अब की बार क्या कर रहे हो, इस बार बाहर से जो तुम है वो नीचे से हीट कर रहे हो, है ना, बाहर से क्या कर रहे हो, इस बार तुम हीट कर रहे हो। जब तुम नीचे से हीट कर रहे हो तो बाहर से तुमने एक एक्सटर्नल कुछ फैक्टर वर्क किया ना, हीटिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से शुगर की क्या हो गई, अमाउंट जो होगी डिसॉल्व करने की वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोल देता हूँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल देता हूँ उस सॉल्यूशन को मैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलता हूं। समझ गए, उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मान लो कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कंटेनर ले रखा है और यहाँ पर वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या फिल कर रखा है हम लोगों ने, वाटर फिल्ड कर रखा है ना, और इसके अंदर बाहर से हम लोग शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं ना। तो जब शुगर डिसॉल्व होगा, मान लो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, मैक्सिमम 3 चम्मच डिसॉल्व हो गई, उससे ज्यादा नहीं हो रही, उससे ज्यादा जब ही होगी जब तुम हीटिंग करोगे। जब तुम हीटिंग कर दोगे तो उस सॉल्यूशन को फिर सैचुरेटेड नहीं बोलेंगे, उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे ना। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर एक, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, है ना। क्या बन गया यहाँ पर हमारा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना शुगर डिसॉल्व होना था वो डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या बन गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट का मतलब समझो, जब कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा एट सम हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मतलब जो रूम टेम्परेचर होगा, है ना, वो भी एक हायर टेम्परेचर होगा, इसको तुम ठंडा कर दो। अब क्या करोगे, ये जो तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसको क्या कर दो, कूल डाउन कर दो।
कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल कूल डाउन कर दो, ठंडा कर दो। जब कूल डाउन करोगे तो इसके अंदर जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से, मान लो शुगर ब्लैक ब्लैक कलर के दिखा रहे हैं हम लोग, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। द एक्सेस सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन डिपोजिट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो जितना शुगर डिसॉल्व होना था वो तो डिसॉल्व हो गया, जो बचा हुआ कुछ सॉल्यूट होगा ना इसके अंदर, वो क्या होगा, छोटा छोटा इकट्ठा होने के बाद देखो क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होने के बाद वो क्या होंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, डिपोजिट हो जाएंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में। इस तरीके से क्रिस्टल क्रिस्टल की फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में क्या होंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाएंगे। लेकिन अब इस सॉल्यूशन को कोई नया नाम नहीं देंगे, ये सॉल्यूशन अभी भी कैसा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड बन जाएगा, अनसैचुरेटेड जब बनेगा जब तुम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर रहे हो, हीटिंग करने से सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, और भी ज्यादा डिसॉल्व होने लगा, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई, तो उस सॉल्यूशन को मैं अनसैचुरेटेड बोल दूंगा। अब मान लो किसी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया, कूल डाउन कर दिया, फ्रीजिंग कर दी है ना, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, कूल डाउन करोगे, मान लो तुम ले गए उसको 10 डिग्री सेल्सियस, तो तुमने ठंडा कर दिया ना, कूल्ड कर दिया, जिसकी वजह से जितना शुगर के पार्टिकल थे या सॉल्यूट के पार्टिकल थे डिसॉल्व होने थे वो डिसॉल्व हो गए। जो छोटे थोड़े बहुत बच गए होंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, आकर के नीचे बैठ जाएंगे, कहां पर, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे आकर के डिपोजिट हो जाएंगे। लेकिन उस सॉल्यूशन का नया नाम नहीं होगा, वो सॉल्यूशन अभी भी कैसा कहलाएगा, वो सॉल्यूशन अभी भी हमारा सैचुरेटेड ही कहलाएगा। समझ गए इस स्टेटमेंट का मतलब। उसके बाद देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, उसको ध्यान से सुनते हैं ना। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, है ना, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब ध्यान से सुनो, मान लो यहां पर एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर फिल्ड है ना, ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है इस तरीके से, ये वाटर फिल्ड है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर। अब इस कंटेनर के अंदर जो वाटर फिल्ड है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, शुगर को डिसॉल्व करते हैं ना, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं ना, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर है, इस वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं ना। अब देखो होता क्या है, मान लो हम लोगों ने क्या करा, हमारे पास इसके अंदर 4 स्पून शुगर जो है ना वो डिसॉल्व होगी, है ना, कितनी, 4 स्पून है ना, 1 स्पून डाला डिसॉल्व होगी, मान लो मैंने 1 चम्मच डाला, वो आसानी से इसके अंदर घुल गया है ना, दूसरी चम्मच डाली स्पून, वो भी डिसॉल्व हो गई है ना, तीसरा चम्मच डाला है ना, वो भी डिसॉल्व हो गया है ना। इस पूरे वाटर के अंदर जो है ना, टोटल जो कितने स्पून डिसॉल्व होने हैं, इसके अंदर टोटल स्पून जो है वो डिसॉल्व होने 4, है ना, कितने डिसॉल्व होने इसके अंदर, टोटल स्पून, टोटल 4 चम्मच जो है शुगर आसानी से इस पानी के अंदर जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी हम लोगों ने कितनी चम्मच डाली है, 3 चम्मच, 1 चम्मच की और जगह है ना इसके अंदर खाली, 1 चम्मच की जो जगह खाली है, मतलब है ना 4 स्पून इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं ना। तो इसके अंदर जब 4 स्पून डालोगे, जब जाके इसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का, वही सॉल्यूशन का क्या होगा, हमारा एक सैचुरेशन लेवल होगा। सैचुरेशन लेवल कहने का मतलब क्या है, देखो कि भाई मैक्सिमम पे सोल्यूट कितना डिसॉल्व होगा किसी एक सॉल्वेंट के अंदर, वही होता है सैचुरेशन लेवल। अब मान लो किसी एक वाटर के अंदर मैंने कंटेनर गिलास ले लिया, उसके अंदर 4 चम्मच शुगर मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उसके अंदर क्या करा है, अभी 3 ही चम्मच डिसॉल्व करी है, चम्मच, कितनी चम्मच चीनी डाली उसके अंदर, 3 चम्मच डाली, अभी 1 चम्मच की और जगह है उसके अंदर। तो जब कोई, अब ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को, व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो अमाउंट होगा उसने कंटेन करके रखा होगा, इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से क्या है, कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये क्या बताया, 4 चम्मच उसके अंदर घुल सकती थी चीनी, लेकिन हम लोगों ने कितनी डाली है, 3 डाली है, तो सैचुरेशन लेवल से अभी भी क्या है उसका, कम है ना सोल्यूट का अमाउंट। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर और भी ज्यादा क्या हो सकती है, जब तुम्हारा सैचुरेशन लेवल से सॉल्यूट जो होगा वो कम अमाउंट में घुला होगा किसी चीज में, तो तुम बाहर से और एक्स्ट्रा डाल करके सॉल्यूट को, उसकी सोल्यूबिलिटी को तुम बढ़ा सकते हो ना, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं उसी सॉल्यूशन को हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो क्या है, एग्जांपल दो, एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 45 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सच सॉल्यूशन इज सो फॉर्म्ड इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर ऑफ द कॉमन सॉल्ट। देखो कहने का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी हम लोगों ने पीछे भी बात करी थी। अब मान लो भाई कोई कंटेनर ले रखा है, अभी जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख रहे थे वहां बात करी थी, इस कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है ना, और इसके अंदर हम लोग सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। कितना सॉल्ट डिसॉल्व करा था इसके अंदर, मैक्सिमम 55 ग्राम सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व करा है।
जब जाके हमें क्या मिला था, एक सैचुरेशन लेवल मिला था। कहने का मतलब सैचुरेशन लेवल, कहने का मतलब क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला था, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है, 55 ग्राम सोल्ट डिजोल्व हो सकता है, इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ वाटर फिल्ड है, और इस वाटर के अंदर क्या है, हम लोग बाहर से अभी हम लोगों ने जो शुगर डिजोल्व करी है वो सिर्फ कितनी करी है, 45 ग्राम कॉमन सोल्ट, है ना। 45 ग्राम जो है इसके अंदर कॉमन सोल्ट को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं ना। एक बात खुद बताओ, इस सॉल्यूशन का जो सैचुरेशन लेवल है वो कितना है, सैचुरेशन लेवल, ये जो सैचुरेशन लेवल है वो कितना है, 55 ग्राम सोल्ट मैक्सिमम डिजोल्व हो सकती है, वो इसका सैचुरेशन लेवल है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कितना डिजोल्व किया, सिर्फ 45 ग्राम डिजोल्व किया, अभी 10 ग्राम सोल्ट और डिजोल्व हो सकती है ना इसके अंदर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर खुद बताओ, अभी जो वाटर है उसके अंदर 45 ग्राम सोल्ट डिजोल्व किया, अभी 10 ग्राम और इसके अंदर डिजोल्व हो सकती है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा, फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर और भी ज्यादा सोल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। समझिए बात, उसी सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, है ना। देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a solution which contains more of the solute than required to make a saturated solution is called a super saturated solution। कहने का मतलब देखो क्या है भाई, कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ है ना, इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल्ड कर रखा है हम लोगों ने, और ये जो वाटर फिल्ड कर रखा है इसके अंदर मान लो जो मैक्सिमम है वो 55 ग्राम सोल्ट डिजोल्व हो सकती है ना, 55 ग्राम सोल्ट इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से वाटर फिल्ड है, और इस कंटेनर के अंदर जब वाटर फिल्ड है तो इसके अंदर जो हम लोगों ने शुगर इस बार सोल्ट डिजोल्व कर दी, वो कर दी 60 ग्राम, क्या कर दी, 60 ग्राम सोल्ट को इस बार डिजोल्व कर दिया। तो खुद बताओ इस वाटर के अंदर मैक्सिमम सोल्ट जो है वो कितना घुल सकता है, इसके अंदर 55 ग्राम डिजोल्व हो सकता है, घुल सकता है। तो ये जो 5 ग्राम, जब तुमने 55 ग्राम घुल सकता है लेकिन तुमने डिजोल्व कितना कर दिया, 60 ग्राम डिजोल्व कर दिया, तो कहने का मतलब क्या है, 5 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा क्या है, सोल्ट है इसके अंदर, 5 ग्राम क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा सोल्ट है ना। तो इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सिंपली क्या है, जब कोई सॉल्यूशन है उसने कंटेन करके रख रखा है ज्यादा से अमाउंट में सोल्यूट, सोल्यूट क्या कर रखा है, जितना उसे जरूरत है ना उससे ज्यादा अमाउंट में कर रखा है। एक वाटर है, 100 ग्राम वाटर के अंदर 55 ग्राम सोल्ट डिजोल्व हो सकता है एट 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती उसके अंदर क्या कर दिया, 60 ग्राम सोल्ट ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, 5 ग्राम एक्स्ट्रा सोल्ट डिजोल्व कर दिया ना उसके अंदर, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके अंदर डिजोल्व कर दिया। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं ना। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं ना। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं मिक्सचर्स की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मिक्सचर्स है, ठीक है। मिक्सचर का मतलब देखो क्या है भाई, 2-3 चीजें मिला दो, एक हमें कुछ सलाद बनानी है, उसमें टमाटर डाल दो, नींबू डाल दो, है ना, खीरा डाल दो, है ना, जितनी भी चीजें हैं सब डाल दो, तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। मान लो कोई नमकीन बनानी है, बहुत सारी नमकीन को मिला दो, वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर फॉर्म्ड बाय एडिंग वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। मिक्सचर कैसे फॉर्म होता है, जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या करके हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उसी से क्या बनता है, हमारा मिक्सचर फॉर्म होता है। और मिक्सचर जो होता है ना, डिवाइड करते हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है प्रॉपर्टी के बेस पर। एक तो होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, एक क्या होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, तीसरा क्या होता है हमारा कोलोइड होता है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग तीनों को डील करेंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, और जो है हमारा ये कोलोइड्स क्या होते हैं, और हमारा सस्पेंशन क्या होता है ना। तो मिक्सचर कितना टाइप के होता है प्रॉपर्टी के बेस पर, 3 कैटेगरी में होते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कोलोइड। ये प्रॉपर्टी कौन सी है उसके बेस पर बात करते हैं ना। देखो ध्यान से सुनो, इसको सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेस पर है ना, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो ध्यान से भाई, सॉल्वेंट है, लिक्विड है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, बाहर से शुगर डिजोल्व कर दिया ना, शुगर डिजोल्व कर दिया, मतलब कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। बेसिकली हम लोग यही करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा, कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज का होगा बहुत बड़ा होगा, और एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ना तो बहुत छोटा होगा ना बहुत बड़ा होगा, दोनों के बीच का होगा, इंटरमीडिएट होगा, है ना।
तो देखो तीन कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो तीन कैटेगरी में जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से है ना। देखो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेस पर जो है वो कितने टाइप के होंगे, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेस पर देखो 3 टाइप के हैं। मतलब कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करा तो सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा होगा। एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें सॉल्वेंट के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूट डिसॉल्व करा होगा तो उसका साइज क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का बहुत बड़ा होगा। और एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट का जो पार्टिकल का साइज होगा वो सॉल्यूट और इन दोनों के क्या होगा, बीच का होगा, है ना। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेस पर जो होता है ना सॉल्यूशन जो होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होगा बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, है ना। ठीक है, बहुत छोटा होगा। एक वो होगा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज साइज होगा, है ना। क्या होगा, लार्ज साइज होगा। और एक ऐसा होगा जिसका साइज जो होगा ना वो इंटरमीडिएट होगा, बिल्कुल इंटरमीडिएट कहने का मतलब बीच का होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन, है ना, वेरी स्मॉल एंड लार्ज। समझ गए बात को। तो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेस पर 3 टाइप के हैं। तो भाई सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा, एक बहुत बड़ा होगा, एक क्या होगा, बिल्कुल बीच का होगा। वो क्या होगा, बहुत छोटा, मतलब वेरी स्मॉल और लार्ज के बीच का होगा, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा ना, है ना, क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं ना। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन। तो किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो होगा वो साइज बहुत छोटा होगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो होगा ना वो काफी बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सस्पेंशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सस्पेंशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सस्पेंशन बोलेंगे, है ना। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सस्पेंशन, ये बोलेंगे ना। और जिसका साइज जो होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो इंटरमीडिएट होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटा भी नहीं होगा ना बहुत बड़ा होगा, उन दोनों के बीच का होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलोइड्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोलोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोलोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के बेस पर 3 टाइप के होते हैं। तो जिनका पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा वो, और एक जिनका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा वो, और एक जिसका इंटरमीडिएट होगा, बहुत छोटा और लार्ज साइज के बीच वाला, है ना। जिसका बहुत छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। जिसका साइज बहुत बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन को सस्पेंशन। और जिस सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा बहुत ना तो छोटा होगा ना बहुत बड़ा होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलोइड्स बोलेंगे, है ना। तो ये जो हमारा मिक्सचर जो होता है ना 3 टाइप का होता है, ठीक है, वो किसके बेस पर होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेस पर होता है। सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेस कहने का मतलब क्या है, भाई तुम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालोगे तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा साइज छोटा होगा तो उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, बहुत बड़ा होगा तो उसको सस्पेंशन बोल देंगे, और उन दोनों के बीच का होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कोलोइड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें डील करना है वो डील करना है ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है क्या भाई, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है, पहले ध्यान से सुनो, जो हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस, है ना। मान लो 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो वो जो बनेगा ना, जो होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जैसे गिलास है, गिलास के अंदर पानी भर दो, पानी के अंदर शुगर डाल दो, नींबू डाल दो, चीनी डाल दो, सॉल्ट डाल दो, सब वो डाल दो, है ना। तो वो जो बनता है ना उसको घोलने के बाद जो हम लोग उसको टेस्ट करेंगे तो हमें टेस्ट क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना, सब जितने भी सब्सटेंस तुमने डाले, जितने भी कंपोनेंट है सब पूरी तरीके से घुल चुके हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जिससे क्या बन चुका हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और ध्यान देखो ए सॉल्यूशन है सोलवेंट एंड ए सोल्यूट एसिड कंपोनेंट। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो सोल्यूट होता है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। अब देखो भाई जो सॉल्यूशन बनता है ना ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है, इतना साइज छोटा होता है, 1 नैनोमीटर साइज होता है उसका, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। सोच लो कितना छोटा साइज होगा, इवन इतना छोटा होता है कि उसे ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना उसे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उसको विजिबल नहीं कर सकते, है ना। उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ट्रू सॉल्यूशन की क्या है, because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution so the path of light is not visible in a solution, है। अभी देखो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर एक टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, और तुम्हें थोड़ा आइडिया पहले भी दिया था टिंडल इफेक्ट होता क्या है।
मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन बना लो और एक गिलास के अंदर रख दो उसको, है ना। तुम एक तरफ से क्या करो, लाइट को पास करो, तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देगा। सॉल्यूशन में से लाइट पास हो जाएगी, आर पार पास हो जाएगी, लेकिन उस सॉल्यूशन में तुम्हें लाइट का जो रास्ता होगा ना, पाथ होगा, वो विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लाइट को स्कैटर नहीं करता। स्कैटर कहने का मतलब क्या है? पार्टिकल इससे ज्यादा छोटे होते हैं, जब लाइट के पार्टिकल पड़ते हैं तो फैल नहीं सकते, है ना। जब वो फैलते नहीं, उसको स्कैटर नहीं कर सकते, तो हमें क्या हो नहीं सकता, उसका पाथ भी विजिबल नहीं हो सकता, है ना। उसका नेक्स्ट देखो, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when the left undisturbed, then that is a solution is stable. मान लो भाई हम लोगों ने क्या करा, एक शुगर सॉल्यूशन बना दिया। मान लो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक शुगर सॉल्यूशन तैयार कर दिया इस कंटेनर के अंदर, है ना। मम्मी ने कहती है शरबत बना, तो शुगर सॉल्यूशन तैयार कर दिया। अब इस शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, एक शुगर होगा और साथ में क्या होगा, वाटर होगा, है ना। ये जो शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल है ना, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो शुगर सॉल्यूशन बनाया है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो शुगर है और दूसरा क्या है, इसके अंदर वाटर है। क्या हम एक दूसरे को यहाँ से शुगर को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं क्या? किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से, इवन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं। इसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत डिटेल में ना। बस अभी इतना जान लो, फिल्ट्रेशन मतलब किसी चीज को फिल्टर कर देना ना। घर के अंदर आरओ फिल्टर लगता है, गंदे पानी को साफ कर देता है ना। चाय छन्नी होती है, उसको क्या करता है, चाय की पत्ती को एक तरफ कर देता है और चाय एकदम नीचे निकल जाती है ना। तो फिल्ट्रेशन भी क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन जैसा प्रोसेस भी क्या करता है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इवन 1 नैनोमीटर साइज के होते हैं, इतने छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, जिसकी वजह से शुगर के जो पार्टिकल्स है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। समझ गए? अब ध्यान से देखो, जैसे शुगर सॉल्यूशन बन जाता है, तो शुगर सॉल्यूशन में होता क्या है भाई, शुगर भी होता है और साथ में क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में। मान लो ब्लू ब्लू कलर के हम लोगों ने शुगर डिसॉल्व करते, रेड वाला पार्ट क्या, वाटर है ना। तो इसको तुम क्या करो, छोड़ दो, ऐसे रख के गिलास में घोल घाल के पूरा सॉल्यूशन तैयार करके शरबत बना के छोड़ दो। क्या ऐसा थोड़े टाइम बाद देखोगे, 1-2 घंटे बाद की शुगर के पार्टिकल नीचे आकर के बैठ जा रहे हैं, सेटल डाउन हो जा रहे हैं नीचे में बैठ के? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन में क्या होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो तुम्हारा सेटल डाउन, उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आकर के सेटल डाउन नहीं होते, नहीं बैठते। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा पूरा जो सॉल्यूशन बनता है ना, जो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, वो ट्रू सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गया? वो क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। उसके बाद ध्यान से सुनो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सस्पेंशन। तो मैं पहले बता दिया था स्टार्टिंग में कि मिक्सचर जो है 3 टाइप के हैं, प्रॉपर्टी के बेस पर। प्रॉपर्टी कौन सी? सॉल्यूट के साइज के पार्टिकल्स के बेस पर। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड्स, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत छोटा, सस्पेंशन में बहुत बड़ा साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, और जो कोलोइड्स होता है वो इन दोनों के क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, बीच का होता है ना। सबसे पहले देखो, सस्पेंशन की हम लोग बात करें तो सस्पेंशन देखते हैं, सस्पेंशन होता क्या है ना। ध्यान से देखो, सस्पेंशन को समझते हैं ना। टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। सबसे पहले एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल क्या है ना, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, है ना, मडी वाटर। भाई देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन में एग्जांपल की बात करें ना, एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन का कभी भी कोई हमसे एग्जांपल पूछा है तो बहुत ढेरों सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। जैसे तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन हो गया, सबसे कॉमन हो गया है ना। ऐसे तुम्हारा क्या हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, शिकंजी वगैरह बनाते हो तुम, है ना, एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। देखो, सस्पेंशन में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के साथ ही डील कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, कहने का मतलब क्या है भाई, कंटेनर ले रहा है और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ है ना, वाटर फिल्ड है। और जब इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो इसके अंदर हम लोग बाहर से क्या कर रहे हैं, चॉक के पाउडर को डिसॉल्व कर रहे हैं। जो चॉक का पाउडर डिसॉल्व करेंगे, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा मडी वाटर। मडी वाटर मतलब समझ लो भाई, एक कंटेनर दे रहे हैं और इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है बाहर से, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, मिट्टी को डिसॉल्व कर रहे हैं, मड को डिसॉल्व कर रहे हैं ना, मिट्टी डाल रहे हैं इसके अंदर, इसी को मडी वाटर बोलते हैं ना, मट्टी। तो खुद देखो, ये हम लोगों ने डेली लाइफ में कर रखा होता है ना, चौक वगैरह खाई भी होती, टेस्ट भी क्या होता है ना। तो जैसे पानी के अंदर चौक को डिसॉल्व करोगे तो क्या पूरी तरीके से घुल जाता है? नहीं दिखाई देता, नहीं घुल पाता। जैसे तुम पानी के अंदर मिट्टी को डाल दोगे तो वो घुल जाता है क्या? नहीं घुलता। तो जब वो नहीं घुलता तो कौन सा मिक्सचर होगा, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा ना। साथ में जब तुम पानी के अंदर चौक के पाउडर को डाल दोगे उसके अंदर तोड़ करके, या फिर मिट्टी डाल दोगे उस पानी के अंदर, है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, इवन हमारी आंखों से दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि उस पार्टिकल्स क्यों दिख जाते हैं, दिख जाते हैं हमारे आंखों से, हमारी आंखों से वो इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि उनके साइज जो होता है ना, पार्टिकल्स का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है ना। तो देखो, सस्पेंशन में होता क्या है,
इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला पॉइंट समझ के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है ना। इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इट। इसमें क्या होता है भाई, जैसे चौक को तुमने पानी के अंदर डाला तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे चौक के पाउडर की फॉर्म में, उसको टुकड़े को चौक की पाउडर फॉर्म में डालो तो क्या होता है, जो चौक क्या होती है सॉलिड होती है और लिक्विड वाटर क्या होता है लिक्विड होता है। तो जो तुम्हारा चौक सॉलिड है ना उसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे लिक्विड के अंदर बिना किसी डिसॉल्व करते, है ना। लेकिन क्या होता है पूरी तरीके से घुलता नहीं, इसलिए क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल देख लिया, मिक्सचर ऑफ चौक पाउडर हो गया एंड वाटर हो गया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, मडी वाटर हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। सही बात है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं ना। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, है ना। कहने का मतलब देखो क्या है, अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा इसके अंदर देखो है क्या भाई, इसके अंदर ये है कि हम लोगों ने एक मडी वाटर ले रखा है वाला एग्जांपल लिया, एक दूसरा चौक पाउडर वाला ले रखा है। इसके अंदर जैसे हम लोग टॉर्च से इधर से टॉर्च डालेंगे ना, ये क्या है हमारा टॉर्च है जहां से लाइट निकलेगी, यहाँ से जैसे इधर से पड़ेगी लाइट तो यहाँ से देखो लाइट बाहर निकलेगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या होगा रास्ता दिखेगा, है ना, विजिबल होगा। ऐसे तुम इधर से भी पास करोगे तो यहाँ क्या होगा, बाहर निकलेगी लाइट, तो यहाँ पर तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि सॉल्यूट सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो बड़ा साइज है, जिसके से जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ती है ना उस पार्टिकल्स के ऊपर, तो लाइट ऊपर जैसे पड़ती है वो लाइट को क्या करता है फैला देता है, स्कैटर कर देता है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जब तुम एक सॉल्यूशन में से लाइट को पास करोगे तो वो आर पार निकलेगी, तुम्हें एक रास्ता क्या होगा विजिबल होगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं ना। इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या, पानी के अंदर तुम क्या करो, मिट्टी को डाल दो और घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, है ना, फिर भी मिट्टी डिसॉल्व नहीं होने वाली पानी, है ना। तुमने उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, छोड़ दो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, तो तुम क्या देखोगे 10-15 मिनट के बाद वो जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है ना धीरे धीरे नीचे आकर के बैठना शुरू हो जाएंगे, सेटल डाउन होना क्या हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो है सस्पेंशन जो है ना वो एक अनस्टेबल है सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या था, स्टेबल था, जिसकी वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे आकर के सेटल डाउन नहीं हो रहे थे। तुम पानी के अंदर चौक को डाल दो, चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे नीचे आकर के बैठना शुरू हो जाएंगे। तुम पानी के अंदर रेत को डाल दो, रेत के पार्टिकल आकर के नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारा वो सॉल्यूशन कैसा सस्पेंशन है, और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है ना वो एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब वो नीचे आकर के बैठ जाते हैं तो क्या हम वाटर को और मिट्टी को अलग नहीं कर सकते, मिट्टी को मतलब पानी को रेत को भी तो अलग कर सकते हैं। चौक पाउडर हमें दिखाई देता है, चौक पाउडर को अलग कर लो पानी अलग कर लो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से, किस प्रोसेस से, फिल्टरेशन प्रोसेस से, समझ गए। आज जो हम लोगों ने बात करी है भाई वो मिक्सचर के बारे में डील करा था। सबसे पहले सॉल्यूशन देखे थे, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। इसको कवर करने के बाद हम लोग आ गए थे मिक्सचर के ऊपर। मिक्सचर को जब हम लोग डील करा था उसमें देखा था सोल्यूट पार्टिकल्स के बेस पर जो है, सोल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के बेस पर 3 टाइप के होते हैं। बहुत छोटा होता है साइज में, एक बहुत बड़ा होगा और एक क्या होगा इंटरमीडिएट होता है। जिस सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा ना उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होगा उसको बोल देते हैं सस्पेंशन। अब जब भाई बहुत बड़ा है तो आंख से दिखेगा, जब बहुत छोटा है तो नहीं दिखाई देगा ना। और इन दोनों के बीच का जो होता है ना इंटरमीडिएट होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच को, उसको बोलते हैं कोलोइड्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोलोइड्स के साथ। इसी के साथ लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।